अस्सलाम वालेकुम मेरे ट्रैवलर्स दोस्तों। इस दफ़ा आपके लिए मसूल आया है एक टिकट में दो मज़े। आज हम आपको मालूमात देंगे थ्रिल से भरपूर और तारीख से भरी जगहों की। इस्लामाबाद के लोग इन जगहों से वाकिफ़ होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए ये वीडियो है बहुत मज़े की। सबसे पहले आप देखेंगे इस वीडियो में टेक्सला म्यूज़ियम यानी कि अजायब घर, जिसके अंदर गंधारा तहज़ीब के नवादरात और महात्मा बुद्ध के मुजस्मे और उनके इस्तेमाल में रहने वाली वो चीज़ें जो आज से सदियों पहले दूसरी और 5वीं सदी के दरमियान गुजरी हैं। उसके बाद आपको लेके जाएंगे उसी रोड पे आगे खानपुर डैम में, जो कि मुख्तलिफ़ वाटर एक्टिविटीज़ और पुरफ़िज़ा मकाम के लिए बहुत ही मशहूर है। इस्लामाबाद से खानपुर डैम का रास्ता टोटल 50 किलोमीटर है और 30 किलोमीटर पहले हम टेक्सला म्यूज़ियम तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले हम इस्लामाबाद के हाईवे कश्मीर हाईवे पे जाते हैं और वहाँ से G10 के यू टर्न से हम अंदर हो जाएंगे सीधा ईरान एवेन्यू की तरफ। ईरान एवेन्यू जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ से सीधा आगे D12 वाला रास्ता निकलता है, जो कि सीधा बाहर GT रोड पे जाके मिलता है शाह अल-अदीता से होते हुए। तो GT रोड से जब हम बाहर निकलते हैं तो उसके चंद किलोमीटर ही आगे आप टेक्सला एंटर होते हैं और टेक्सला एंटर होते साथ ही आपको लेफ़्ट साइड पे फैसल हिल्स के साथ के गेट के साथ ही सुजुकी का शोरूम नज़र आता है। उस सुजुकी वाले शोरूम से आपने यू टर्न लेना है। जैसे ही आप टेक्सला सिटी में एंटर होते हैं तो वहाँ पे आपके राइट साइड पे हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला की दीवार शुरू हो जाती है, जो कि आखिर तक आपके साथ जाएगी। तो उसी रोड पे आप सीधे चलते जाएंगे तो कुछ ही देर बाद आप पहुँच जाएंगे THQ हॉस्पिटल टेक्सला, और उसी के बिल्कुल अपोजिट सामने आपको नज़र आएगा टेक्सला म्यूज़ियम। हमने अपने बाइक रुस्तम को पार्क किया THQ की पार्किंग में और म्यूज़ियम के अंदर चले गए। अंदर जाते साथ आपको सामने एक मैप नज़र आएगा, जो कि उसका म्यूज़ियम का मैप होगा। वो आपको बताएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें कहाँ पे देखनी है। और दूसरी बात, सबसे पहले सामने आपको टिकट घर नज़र आता है, जहाँ से आप 20 रुपये का टिकट लेते हैं पर पर्सन और आप अंदर दाखिल होते हैं। तो जब म्यूज़ियम में आप अंदर दाखिल होते हैं तो राइट साइड पे सर जॉन मार्शल की तस्वीर और उनके इस्तेमाल में रहने वाली चीज़ें नज़र आती हैं। उन्होंने ये म्यूज़ियम की बुनियाद रखी थी और ये जगह दरियाफ़्त की थी। टेक्सला के जितने भी वाक़ियात थे यहाँ पे, जो बुद्धा के और जैन मत के लोग जहाँ पे रहते थे, तो यहाँ पे बहुत सारी तहज़ीबें गुजरी हैं और टेक्सला इस हवाले से बड़ा ही मशहूर है। सर जॉन मार्शल के सामने आपको नज़र आता है एक बुद्धा का मुजस्मा, और जैसे ही आप गेट से एंटर होते हैं तो सबसे पहले एक स्टापू नज़र आता है। वो स्टापू 7 ज़मीनों और 7 आसमान के कॉन्सेप्ट के लिए बनाया गया है, जो उस दौर में बनाया गया था। और ऐसे ही आप लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ बुद्धा के मुजस्मे नज़र आते हैं, जिसमें उसमें मुख्तलिफ़ नवादरात भी आपको देखने को मिलते हैं। और ये नवादरात और ज़ेवरात जो उस वक्त लोग पहना करते थे, ये बनाया करते थे, और सोने के बालियाँ और इस तरह की चीज़ें। और आपको उनको वेट करने के लिए मुख्तलिफ़ गोल गोल वेट भी पड़े हुए नज़र आते हैं। और ये जगह बहुत ही आपको एक दफ़ाना तारीख़ के पीछे ले जाती है कि कितने हज़ारों साल पहले यहाँ पे ऐसी चीज़ें बनती थी। इस म्यूज़ियम में आपको उस दौर के मुख्तलिफ़ बुद्धा के मुजस्मे और उनके स्माइलिंग बुद्धा और थिंकिंग बुद्धा, और उस वक्त जो लोग जब मरते थे तो उनको जला दी जाता था और उसके बाद उनकी राख को दफन कर दी जाता था और फिर मकबरे बनाए जाते थे, तो वो भी दिखाए जाते हैं कि वो कैसे वो बनाते थे। और मुख्तलिफ़ तारीख़ बताई जाती है कि जो भी वाक़ियात हुई हैं उनको मुजस्मों की सूरत में दिखाया जाता था। फिर हम एक कमरे में एंटर होते हैं और उस कमरे में आपको मुख्तलिफ़ नवादरात सिक्के नज़र आएंगे, जो कि ग्रीक दौर के भी हैं और अशोका के दौर के भी हैं। तो वहाँ पे आपको एक मूर्ति नज़र आएगी जो कि रकासा थी, और उसकी भी आपको एक मूर्ति नज़र आएगी। जब बाहर निकल के आप दूसरे पोर्शन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें नज़र आती हैं, जिसमें आपको घड़े और पानी के बर्तन, पानी रखने की, और आपको एक एरामिक तख्ता भी नज़र आएगा जिसके ऊपर संस्कृत में लिखे हुए सारी तख्तियाँ भी मिलेंगी।
और मुख्तलिफ़ औरतों के इस्तेमाल में रहने वाली शीशा और इस तरह की चीज़ें, बनाओ श्रृंगार की चीज़ें मिलेंगी देखने को। उसके अलावा आपको वहाँ पे जो डॉक्टर या तरखान या ये सारे जो भी पेशे होते हैं रोज़मर्रा के। टेक्सला म्यूज़ियम से जब आप बाहर निकलते हैं तो राइट साइड पे आप 3-4 किलोमीटर जब आगे जाएंगे, उसी रोड पे आपको राइट साइड पे एक बोर्ड नज़र आएगा सिरकप साइट का। और वहाँ पे उस दौर के जो स्टूपास वगैरह जो बनाते थे, बुद्धा और उनकी रहायशें और लोग वहाँ पे जैसे रहते थे, वो सारी बाक़ियात वहाँ पे अभी भी हैं। हुकूमत ने इनको अभी भी सेव करके रखा हुआ है, तो जो लोग इसको देखने के ख्वाहिशमंद हैं वो यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो जनाब जब हम राइट साइड पे निकलते हैं, इस साइड से निकल के बाहर, तो सीधी रोड पे तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर दूर आपको खानपुर डैम मिलेगा। और यही हमारी टारगेट लोकेशन थी जहाँ पे हमने जाना था देखने के लिए कि यहाँ पे क्या कुछ होता है और कैसे होता है, क्योंकि बहुत नाम सुना था लेकिन आज तक अभी तक गए नहीं थे। तो यहाँ पे आपको राइट साइड पे मुख्तलिफ़ पार्किंग की जगह मिल जाएंगी। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो गाड़ी या बाइक जो भी आपने पार्क करना है वहाँ पे इजीली आप पार्क कर सकते हैं। इस डैम में आप बोटिंग कर सकते हैं। अगर फैमिली के साथ हैं तो बड़ी बोट्स पे आप जा सकते हैं, जो कि 300 से 500 तक का एक पर पर्सन का टिकट होता है। और इसके अलावा जो सबसे मज़े की चीज़ है यहाँ पे वो है जेट स्की। जेट स्की जो है पर पर्सन 500 भी रेट है, उसमें आप एक जेट स्की में 2 बंदे भी बैठ सकते हैं। यानी कि वो एक चक्कर का 500 रुपये लेते हैं और आप सिंगल भी जा सकते हैं। और ये बहुत ही मज़े की एक्टिविटी है। इस जगह का पूरा व्यू लेने के लिए यहाँ पे ऊपर एक साथ ही छोटी सी पहाड़ी है। अगर आप उस पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको जो है ना पूरे डैम का मंज़र बहुत ही प्यारा सा नज़र आता है और दोनों साइडें जो हैं डैम की वो आपको नज़र आती हैं। जेट स्कीइंग के अलावा आप पैरासेलिंग कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा महंगा शौक़ है। वहाँ पे उसका टिकट जो है 4000 तक है, लेकिन आप अगर बोट वालों से कहते हैं तो वो वहाँ पे कम भी करवा देते हैं। तो वहाँ पे आप सही एडवेंचर कर सकते हैं, जो कि नौजवान लोगों के लिए बहुत ही मज़े की जगह है। तो जनाब दिन हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा यहाँ पे और ये वाला सफ़र भी यादगार रहा। तो इजाज़त लेते हैं, लेकिन जाते जाते आपको एक बताते हैं कि अगर आपने खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे लेनी हैं या खानी है तो आपको यहाँ की मछली जो है वो बहुत ही मशहूर होती है डैम की, वो आप खा सकते हैं। और यहाँ का रेड ब्लड माल्टा जो है वो भी यहाँ का मशहूर है। और जूलियाँ के रास्ते में एक जूलियाँ रेस्टोरेंट के नाम से एक छोटा सा छप्पर होटल आता है, जहाँ पे कबाब मशहूर हैं जूलियाँ कबाब के नाम से। और वो कबाब आप अगर जाते हैं या आते हुए ज़रूर खाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जनाब ये था हमारा आज का ट्रिप और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर कोई मालूमात आपको और भी चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं और उसमें आपको उस सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।